हेलो, आप सबका हिंदी की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर संजू आप लोगों के लिए आपके सिलेबस से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस लेकर के रोज़ आ रही हूँ। इस क्रम में इस समय हम बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर की किताब आधुनिक काव्य संकलन से रघुवीर सहाय की कविता हमारी हिंदी पर बात कर रहे थे। कल हमने रघुवीर सहाय पर संक्षिप्त बात भी की थी और हमारी हिंदी कविता के शुरुआती पद्यांश की व्याख्या भी की थी। उसके आगे से ही आज मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ूंगी क्योंकि कविता बीच से अर्थ स्पष्ट करने में व्यवधान सा महसूस करवाती है। हमारी हिंदी एक दुहाजू की नई बीवी है, बहुत बोलने वाली, बहुत खाने वाली, बहुत सोने वाली। गहने गढ़ाते जाओ, सर पर चढ़ाते जाओ, हवा मुटाती जाए, पसीने से गंधाती जाए, घर का माल मैके पहुंचाती जाए, पड़ोसियों से जले कचरा फेंकने को लेकर अड़े। घर से तो खैर निकलने का सवाल ही नहीं उठता, औरतों को जो चाहिए घर में ही है। एक महाभारत है, एक रामायण है, तुलसीदास की भी, राधे श्याम की भी। एक नागिन की स्टोरी, मैं खाने मैं गाने। एक खारी बावली में छपा कोक शास्त्र, एक खूसट मारी नाग पंच के लिए। एक अधेड़ खसम है जिसके प्राण अकच्छ किए जा सके। एक गुलकुचिया सा आंगन, कई कमरे, कुठरियां एक के अंदर एक। बिस्तरों पर चीकट तकिए, कुर्सियों पर गोंजे हुए उतारे कपड़े, फर्श पर ढनकते गिलास, खूंटियों पर कुचली चादरें जो कुएं पर ले जाकर खींची जाएंगी। घर में सब कुछ है जो औरतों को चाहिए, सीलन भी और अंदर की कोठरी में 5 सेर सोना भी, और संतान भी जिसका जिगर बढ़ गया है, जिसे वह मासिक पत्रिकाओं पर हगाया करती है, और जमीन भी जिस पर हिंदी भवन बनेगा। कहने वाले चाहे कुछ कहें, हमारी हिंदी सुहागिन है, सती है, खुश है। उसकी साध यही है कि खसम से पहले मरे। और तो सब ठीक है, पर पहले खसम उससे बचे, तब तो वह अपनी साध पूरी करे। बहुत टिपिकल कविता है, बहुत गूढ़ अर्थ है इस कविता में। कौन हिंदी भवन है, कौन खसम है, क्या गीले कपड़े, गंदे कपड़े, ढनकते बर्तनों का इसमें रूपक बांधा गया है, क्या बिंब और वातावरण निर्माण इस कविता में किया गया है, वो सब के सब एक गंभीर अर्थ का वहन करने वाले हैं। हमारी हिंदी दुहाजू की नई बीवी हमने कर लिया था कल। जिसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई हो, उसकी दूसरी पत्नी कम उम्र की और नखराली, बहुत बोलने वाली, ज्यादा सोने वाली। गहने गढ़ाते जाओ, सर पर चढ़ाते जाओ, करना कुछ नहीं है, नखरे तमाम करने हैं। उच्च कोटि की किताबें इसमें छपेंगी नहीं, बजट इसके लिए लंबा लिया जाएगा। गहने गढ़ाते जाओ या नहीं, इसके लिए दिवस बना दो, आयोग बना दो, कमेटियां बना दो, राज्य में अलग अलग जगह इनके आयोग बना दो, ऑफिस दफ्तर सब कुछ, और नियम कानून गढ़ते चलो, और नतीजा और फायदा शिफर, शून्य। मोटी होती जाए, यानी समय की परतें चढ़ती जाए, नए नए नियम कानूनों के नीचे मूल बात दबती चली जाए, पसीने से गंधाती जाए, घर का माल मैके पहुंचाती जाए, सड़ान उठने लगे भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही की, अव्यवस्थाओं की, और सही जगह का पैसा गलत जगह पहुंचता जाए, जनता की टैक्स का पैसा नीति नियंताओं के घरों में पहुंचता जाए, पड़ोसियों से जले कचरा फेंकने को लेकर अड़े। दूसरी सब भाषाओं से इसकी तनातनी चले, और किसी भी गलत चीज को कैसे कम किया जाए इस पर कभी चर्चा नहीं है, क्योंकि हिंदी तो नाक का सवाल है। हमारी भावनाएं सबसे ज्यादा आहत होती हैं। हमें जितना चोट लगने से पीड़ा नहीं होती, जरा सा सही तर्क सुनते ही आहत हो जाती है हमारी भावनाएं। पता नहीं भावनाओं की
स्किन, जिगर कितना कोमल होता है। तो हिंदी से रिलेटेड कोई भी जो बात, नेगेटिव बात बोली जाए तो वो उसको खत्म नहीं करेंगे। घर से तो खैर निकलने का सवाल ही नहीं उठता। यानी जहां पर बोली जाती है वहां के लिए रूड हो चुकी है, रिजिड हो चुकी है। लचीलापन चाहिए निकलने के लिए, गमन करने के लिए, उड़ान भरने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो होती नहीं है। अपने ही घर में पूरी तरह से नहीं बोले जाते, कोने में पटके रहते हैं। और औरतों को जो चाहिए घर में ही है। औरतों को क्या चाहिए, ये पूरा पैरा अब पितृसत्ता और महिलाओं की जो घरेलू कामगारों की स्थिति है कि विदाउट एनी पेमेंट, उस पर बात करता है कि औरतों को जो चाहिए घर में ही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं तुमको क्यों जाना बाहर, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, पैसा मांगो तो बोले कि इतना खर्चो क्या मचा है। तो यहाँ पर लेकर यही कह रहे हैं, ढंग की किताबें पढ़नी होती औरतों को, लेकिन साइंस की, टेक्नोलॉजी की, रीजनिंग की नहीं। सती सावित्री सदगृहिणी कैसे बने, तो घर में एक महाभारत है, एक रामायण है, और उसमें भी वैरायटी है। तुलसीदास वाली भी है, राधे श्याम वाली भी, आप पलट के पढ़ो, बदल के पढ़ो। एक नागिन की स्टोरी, मैं गाने, अब पढ़ते कि नहीं पता नहीं, पहले रेडियो पे मिला करते थे मोटे मोटे उपन्यास और फिल्मी गानों की किताबें, हिंदी फिल्मों की सचित्र कहानियां, अश्लील किताबें जिनको कोक शास्त्र कहते हैं। तो एक वो भी है नागिन की स्टोरी, छिछली कहानियां, छिछली बिल्कुल, जिनमें कोई तर्क नहीं होता, लेकिन रहस्य रोमांच के नाम पे उल्टी करने वाली चीजें भी लोग पढ़ लेते थे, वो भी घर में है। और एक खाली बावली में छपा कोक शास्त्र, पति पत्नी के चुटकुले, देवर भाभी के चुटकुले, मोटू पतलू के चुटकुले। इन चुटकुलों के नाम पे कूड़ा कबाड़, कचरा, गोबर, जो भी आप कह दीजिए, सभ्य समाज की रेशमी कालीन के नीचे ये शुरू से रहा है और आगे तक रहेगा। अब इंटरनेट के कंटेंट के रूप में देख लीजिए, पहले ये छापे खाने से छप कर निकलती थी ऐसी रद्दी चीजें, वो भी घर में ही ये पढ़ना हो तो कभी। एक खूसट मैरी ने परपंच के लिए, और एक बहुत क्या कहा जाए, पुरानी दाई नौकरानी, जिसको सारा ज्ञान होता है घर की अगली पिछली पीढ़ियों का, मोहल्ले का, गांव का, वो मिल जाती है बात बनाने के लिए, करने के लिए। औरतों को घर के काम के अलावा तेरा मेरा जो करना हो तो ऐसी खूसट महरानियाँ मिल जाएंगी, महरिन नौकरानी, काम वाली। एक अधेड़ खसम है जिसके प्राण अकच्छ किए जा सके। एक ऐसा आदमी जो अधेड़ उम्र का है, जिसके जो घर में पड़ा रहता है, उसके साथ बैठ करके वाद विवाद किया जा सकता है, झगड़ा किया जा सकता है। यानी एजुकेशन दी नहीं, कुछ ढंग का सिखाया नहीं बचपन से, तो टाइम पास इस तरह से होता है, तुमने ये नहीं किया और मैंने ये कर लिया था। और एक गुल कुचिया सा आंगन, टूटा फूटा आंगन है, उसमें छोटे मोटे कई कमरे हैं, एक के अंदर एक बिस्तर पे चीकट तकिए पड़े हैं, कुर्सियों पर खोल के उतारे हुए गंदे कपड़े पड़े हैं, फर्श पर इधर उधर गिलास ढनक रहे हैं, खूंटियों पर गंदी चादरें टंगी है, जिनको गांव के कुएं पे ले जाके साफ किया जाएगा, खींची जाएंगी, यानी निचोड़ी जाएंगी, धोई जाएंगी। गांव की आम जन जिंदगी दिखाइए कि आप जाएंगे तो बैठने के लिए कुर्सी खाली नहीं होगी, कुर्सी पे पहले से गंदे कपड़े पड़े होते हैं। कुर्सी एक तरीके का स्टैंड है गंदे कपड़ों को टांगने का, उसको हटा के आप बैठ पाएंगे। घर में वो सब कुछ है जो औरतों को चाहिए। गंदे कपड़े तो उनको धो, फर्श पे जूठे बर्तन है उनको मांजो, घर में कमरे हैं उनमें झाड़ू पोछा लगाओ, और टाइम पास करने के लिए इधर उधर की रद्दी किताबें उनको पढ़ो, और गांव की बूढ़ी औरतों के साथ में बैठ के इधर उधर की तेरी मेरी करो। यही सारे काम हिंदी के पातियां हैं। दुनिया भर के आयोग बनेंगे, दुनिया भर के इनके लिए बिल्डिंगें बन जाएंगी, दुनिया भर के अधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे, और इसकी उसकी तेरी मेरी करके
क्रियाक्रम कर दिया जाएगा कार्यक्रमों की जगह। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो बजट आवंटित होता है वो एक तरीके की लिपापोती में खत्म कर देते हैं। कागजों में इनका सारा काम होता है। घर में सब कुछ है जो औरतों को चाहिए, सीलन भी और अंदर की कोठरी में 5 सेर सोना भी। जैसे बहुत लोगों के घर में खेत है 100 बीघा, लेकिन घर की दीवारें उखड़ी हुई है, घर देख करके एकदम गरीब का लगेगा, पर आदत नहीं है सफाई से रहने की, अच्छे से रहने की। कई बहुत मिडिल क्लास होंगे, बहुत छोटी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करेंगे, लेकिन घर को सजा के रखेंगे, उसमें महंगा पेंट नहीं तो कलर पेंट नहीं करवा पाएंगे तो वैसे ही चूने की कली करवा लेंगे, पर आपको कुल मिला के देख के ठीक सा रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि मोटा अचल संपत्ति खूब है, लेकिन उस अचल संपत्ति का वो कुछ बटना नहीं होता है, और अचल संपत्ति के नाम पे उनके पास लिमिटेड होता है, और इच्छा शक्ति इतनी खत्म रहती है कि उस धूप में टूटने की कगार पे पड़े घर में रहेंगे। तो सीलन भी और अंदर की कोठरी में 5 सेर सोना भी यही है। सरकारी कितनी भी बिल्डिंग को देख लीजिए, पंखे चल नहीं रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम की हालत खस्ता है, कमरे बिल्कुल अजायब घर का नमूना लग रहे हैं, पुरातत्व विभाग की लगती है वो बिल्डिंगें, बस कभी गिरने को आतुर, लेकिन सरकार की संपत्ति है। यूं उनके पास प्राइवेट वालों से बहुत अधिक अधिकार हैं, उनके पास बहुत सारा कहने के लिए बहुत कुछ है, संपन्नता में कमी नहीं है, लेकिन सामने से देखो तो मीला चिकट, और संतान भी जिसका जिगर बढ़ रहा है। इन बड़े जो विभाग हैं, इनके अंडर आने वाले छोटे विभाग भी हैं जिनमें अव्यवस्थाओं का घुन लगा हुआ है, जिनमें कर्मचारी नहीं है। जैसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके नाम पे लाखों करोड़ों का बजट है, लेकिन उसकी हालत खराब है, और उसके अंदर में कोई पीएचसी आती है, कोई छोटे मोटे गांव की डिस्पेंसरी आती है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। तो जैसे बहुत पैसे वाले लोग हों लेकिन घर में ध्यान नहीं देते हो, और बच्चे का गुर्दा बढ़ रहा हो, जिगर लीवर बढ़ रहा हो, और अच्छी भली महंगी किताबों की हालत क्या करते हैं, चाय पी करके वहां से नाश्ते की प्लेट के नीचे वो यूज में लेते हैं। डस्टबिन में कुछ सामान डालना हो तो साफ करने के लिए महंगी किताबों को ले लेते, क्योंकि उनके लिए उसका कोई महत्व तो नहीं है, इनके घर का कुछ लगा नहीं, तो मासिक पत्रिकाओं पर हलाया करती है। ऐसी हालत है जो उस महिला का रूपक दिया है कि जिस महिला के यहाँ किसी चीज की कदर नहीं है, अपने बच्चे को मल त्याग करवा लेती है महंगी बढ़िया सचित्र किताब पे, और जमीन पे जिस पर हिंदी भवन बनेगा। और यूं इनके पास में हिंदी की हालत ऐसे, उनके पास खुद की इतनी जमीन है कि उस पर आलीशान हिंदी भवन बनेगा। चाहे हिंदी की खुद की दशा हिंदी बोलने वालों ने खराब कर रखी, कहने वाले चाहे कुछ कहे, हमारी हिंदी सुहागन है, सती है, खुश है। लेखक ने बड़ा करारा व्यंग किया कि लोग चाहे कुछ भी कहें, असलियत दिखाने वाले बहुत लोग आते हैं कि भैया हिंदी में ये सुधार करो, ये सुधार करो, हिंदी को थोड़ी सी लचीली बनाओ, हिंदी में दूसरी भाषाओं के शब्द मिलाओ, हिंदी को प्रैक्टिकल बनाओ, आकर्षक बनाओ, स्मार्ट बनाओ। लेकिन ये बातों के लिए इन्होंने व्यंग किया कि कहने वाले कितने भी सुझाव दें, हिंदी सुहागिन है, सती है, खुश है। पति चाहे खाट में पड़ा हो, सजने संवरने का परमिशन उस औरत को देता है समाज, तो हिंदी की वही हालत है, हिंदी खुश है और पतिव्रत है। इस देश में हिंदी अपने मुगालते में है कि वो खुश है, वो ठीक है, बढ़िया है। उसकी एक इच्छा है कि वो अपने खसम से पहले मरे, अपने पति से पहले मरे, अपने देश से पहले मरे, अपने बोलने वालों से पहले मरे। और तो सब ठीक है, पर पहले खसम उससे बचे तब तो अपनी साध पूरी करे। हिंदी बोलने वाले इतने हाशिए की जिंदगी जीते हैं, कंपटीशन में चुने नहीं जाते हैं, कि कवि को कहना पड़ रहा है कि पहले वो बचेंगे तब तो हिंदी उनके बाद में मरेगी। ये एक आपको दिखने में नकारात्मक कविता लगती होगी, भाषाएं यूं नहीं मरा करती। ये कविता जिस समय लिखी गई थी उसके बाद काफी चेंजेस आए हैं। आज हिंदी विश्व में बहुत देशों में बोली जाती है। भारत में 60 से 70 करोड़ लोग हिंदी को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं। 10 राज्यों की हिंदी राजभाषा है,
कुछ राज्यों की गुजरात और दमन और दीव जैसे राज्यों में हिंदी सहराज भाषा है। लेकिन अभी बहुत मुकाम हासिल करना है, वो भी तब जब इच्छा शक्ति रही, फिलहाल तो लगता नहीं है। तो कवि ने उस समय कविता लिखी थी कि जब हिंदी बोलने वालों को बस अपने ऊपर घमंड होता था, अंग्रेजी को निकृष्ट देखते थे, दूसरी भाषाओं पर इसको थोपते थे। तो हिंदी के लिए भवन बन गए, वो जर्जर हो रहे, आयोग बन गए, वो कोई रिजल्ट नहीं दे रहे, इसके नाम पे पैसा बजट खूब उठाया जाता है। हिंदी बोलने वाले खुद बचेंगे तब तो हिंदी इनके साथ बचेगी। हिंदी बोलने वाले अधिकतर लोग अपने सर्वाइवल के संकट से जूझ रहे हैं, जिंदगी की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। यूपी बिहार या मजदूर वर्ग, कामगार वर्ग जो अंग्रेजी नहीं जानता, जो अंगूठा टेक है, उन लोगों के बारे में कवि ने चिंता की है कि हिंदी उन लोगों के बाद मरना चाहती है, मतलब मरने को ही शेष मिले कि उनको लेके आगे तक बढ़ना चाहती है, लेकिन उनके बाद क्या मरेगी, वो जिएंगे तब तो। किसी भी युग में एलिट क्लास की भाषा दूसरे लोगों के ऊपर हावी रहती है, उसको कम लोग बोलते हैं। जैसे विश्व में संपत्ति का असमान बंटवारा है, 90% लोगों के पास विश्व की 10% संपत्ति है और 10% लोगों के पास विश्व की 90% संपत्ति है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में है। अब उस पर आप गर्व करना चाहे तो कर लीजिए। तो यहाँ पर यही बात है कि बहुत कम लोग, अक्सर नीति नियंता, कानूनविद वो भाषा बोलते हैं जो आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी के बाद में हिंदी मरे या आम आदमी के साथ निभाए हिंदी, तो पहले आम आदमी बचेगा तब तो। और अपने आप में हिंदी को कर्ता के रूप में यहाँ कवि ने माना है। भाषाएं इस रूप में तो जीवित होती है कि संस्कृतियों की वाहक होती हैं, विचारा व्यक्ति का साधन होती है, बाकी जीवित व्यक्तियों का ही उन पर प्रभुत्व होता है। जीवित व्यक्तियों के द्वारा ही वो कबाड़ में बदल जाती है और ऊंचाई को प्राप्त हो जाती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने देश में राजभाषा के नाम पर होने वाले सारे प्रपंचों का पर्दाफाश किया है। भाषा को गरिमामयी नहीं बना के गरिष्ठ बना दिया और गरिष्ठ होने के कारण वो अपाच्य हो गई, कम लोगों तक उसकी रीच रही, पहुंच रही। परिणामतः कितना नुकसान आम आदमियों को हुआ। जो कानून उसके लिए बनते हैं उसी की भाषा में नहीं बनते, तो जिनके लिए कानून बनते हैं वो जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा रहती है। आज हमारी ये कविता पूरी हो गई। अगले वीडियो में नई कविता के साथ हम फिर से एक दूसरे से मुखातिब होंगे। आप लोग इस कविता का अर्थ समझने के लिए इस वीडियो को देखें, सुने और अपना ख्याल रखें।